अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस क्या है उसको आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। एटॉमिक नंबर है क्या आपके पास? The number of proton present in the nucleus of an atom is called atomic नंबर। अगर मैं इसे उर्दू में डिफ़ाइन करूं तो यूं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी नंबर प्रोटॉन के आपके पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं वो उस एटम का आपके पास एटॉमिक नंबर होगा। अब मैं इसको अगर एग्जांपल देकर बताऊं तो सबसे पहले तो मैं इसको आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज़ represented by Z। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट Z अल्फ़ाबेट से करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ अगर चलें कि एटॉमिक नंबर की एग्जांपल्स कौन सी हैं और कौन कौन से एटम्स के कितना कितना एटॉमिक नंबर है, उसके हम एग्जांपल को स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे हम हाइड्रोजन को अगर स्टडी करें, हाइड्रोजन हैज़ 1 एटॉमिक नंबर बिकॉज, लिख देता हूँ, बिकॉज हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन। अगर मैं इधर स्ट्रक्चर बनाऊं तो हाइड्रोजन का सेंटर में न्यूक्लियस, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर भी आपके पास कितना होता है? 1 होता है। तो अगर मैं इसे यूं शो करूं Z इज़ इक्वल टू 1, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास कितना है? 1 है, जो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 की तरफ चलते हैं, इधर एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं इधर कार्बन की देता हूँ, कार्बन हैज़ 6 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका 6 क्यों होगा? क्योंकि इसके भी वैलेंस शेल में जो न्यूक्लियस है, सॉरी वैलेंस शेल न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद है वो भी 6 है। बिकॉज कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन। अगर मैं इसका भी अगर आपके पास स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कार्बन का सेंटर में न्यूक्लियस, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें जो प्रोटॉन की तादाद है न्यूक्लियस के अंदर वो आपके पास 6 होती है। ये अगर मैं शो कर रहा हूँ इधर, प्रोटॉन जो है आपके पास, उसकी जो तादाद है आपके पास कार्बन में वो आपके पास 6 होती है। तो हम इधर अब लिख सकते हैं जो आपके पास कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर आपके पास 6 होता है, ठीक है। और अगर मैं Z से शो करूँ तो Z इज़ इक्वल टू, इधर मैं लगाऊंगा 6। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं आपके पास। उसके बाद कार्बन के ऊपर 6 होती है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसी तरीके से नाइट्रोजन अगर ले लें, उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 5 होता है। सॉरी 5 नहीं होता, आपके पास जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसी तरीके से आपको हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स, आप प्रोडक्ट टेबल में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे एग्जांपल। मैंने इधर 2 मेंशन आपके पास कर दी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे डेफिनेशन मास नंबर के ऊपर। व्हाट इज़ मास नंबर? मैं इधर लिख देता हूँ आपके पास व्हाट इज़। अब मास नंबर क्या है?
सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके पास। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन of an atom is called mass number। अगर मैं इसे रिप्रेजेंटेड करूं, इसे भी हम it is represented by a, जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं a से करते हैं, ठीक है। अब इसके भी अगर मैं एग्जांपल की तरफ चलूँ, एग्जांपल से जाने के बाद अगर मैं इसको आपको उर्दू में डिफ़ाइन करूँ, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जितनी तादाद होगी वो उस एटम का मास नंबर कहलाता है आपके पास। या हम मास नंबर की जगह एटॉमिक मास का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि उस एटम का वो उतना एटॉमिक मास होता है, उसे रिप्रेजेंटेड हम किससे करते हैं, ए से। अब इसी तरीके से मैं अगर इसकी एग्जांपल की तरफ चलूँ आपके पास कि एटॉमिक मास की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन से एटम्स के कितने कितने मास नंबर्स हैं। अगर मैं यही दो एग्जांपल्स एटॉमिक मास में भी आपके साथ शेयर करता हूँ, एग्जांपल नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। अब जो हाइड्रोजन है उसका जो एटॉमिक मास है वो भी हमारे पास 1 होता है। एटॉमिक मास को हम ऊपर वाली साइड पे लिखते हैं। अब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन की तादाद 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद 0 है। इसी वजह से हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो भी आपके पास एक होता है। जैसा कि मैं इधर लिख देता हूँ, एटॉमिक मास क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम जी से शुरू करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से। अब आपको मैंने अभी बताया है हाइड्रोजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है आपके पास वो होता है 1 और न्यूट्रॉन की तादाद इसमें कितनी है? 0। तो ए कितना आ जाएगा आपके पास? 1। तो हाइड्रोजन का इसी वजह से एटॉमिक मास है आपके पास वो कितना है? 1 है। इसी तरह से अगर एग्जांपल नंबर हम 2 स्टडी करते हैं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है एंड जो आपके पास मास नंबर है वो आपके पास 12 होता है, ठीक है। वो अब कैसे होता है? एटॉमिक मास क्या होता है, किसके इक्वल होता है आपके पास? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं आपके पास? कार्बन में भी हम स्टडी करके आ चुके हैं 6 प्रोटॉन और इसमें जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो भी आपके पास 6 होती है। इसी तरीके से जो टोटल आ जाएगी तादाद वो हो जाएगी आपके पास 12। इसी तरीके से जो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है आपके पास? 12 होता है। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लें उसका जो एटॉमिक मास 14 है। इसी तरीके से अगर मैं आपके पास कार्बन की बात कर रहा हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर क्या होता है? 12 होता है। मैं आपको इधर सिंपल बता देता हूँ, जितने आपके पास किसी भी एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट वाहिद ये आपके पास हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें प्रोटॉन की तादाद तो 1 होती है बट न्यूट्रॉन की तादाद आपके पास 0 होती है। सिर्फ वाहिद हाइड्रोजन एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन की तादाद आपके पास 0 होती है। ये हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि आपके पास एटॉमिक मास पूछ लेता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद दे के कहता है व्हाट इज़ एटॉमिक मास, इस एटम का एटॉमिक मास क्या होगा। तो आप A=G+N करके फाइंड कर सकते हो। या आपके पास एटॉमिक मास दे दिया जाता है और न्यूट्रॉन की तादाद दी जाती है तो एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाता है। तो कोई से भी 2 इसमें दे दिए जाएंगे और तीसरा आपको कह देगा इसमें फाइंड करो कि उसमें तीसरी चीज़ आपके पास क्या है। तो इस वजह से हमारा एटॉमिक नंबर भी क्लियर हो गया, एटॉमिक मास भी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।